जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से संबंधित रियल टाइम जानकारी आप लोगों को साझा करता रहता हूं। तो इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसी आई है इंजीनियरिंग कम्युनिटी के बच्चों के लिए, तो मैं आप लोगों को साझा करने वाला हूँ। देखिएगा 6/11/2024 का है, तो सभी लोग फटाफट पूरा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, पूरा वीडियो भी देखिएगा, सो दैट कि आप लोगों को पता चल सके कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, टू द पॉइंट में बात करता हूं नोटिफिकेशन में। तो देखो, जैसे कि यहां पे मेन है सीनियर फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर का। तो ये जहां तक अगर देखा जाए तो इसमें तो आपको अगर देखोगे ना, ये वाला सीनियर फील्ड वाला जो है, आपको एक सेकेंड में थोड़ा सा बेटा, ये वाला, तो इसमें देखिएगा एमटेक, बेसिकली ये आपको जो है एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। तो एमटेक आपको इसमें चाहिए, ठीक है। और साथ में इसमें पोस्ट आपको चाहिए, लेकिन फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के लिए अलग अलग तरह की कैटेगरी की पोस्ट है। डीसी सपोर्ट पे आईटी सपोर्ट स्टाफ में 437 वैकेंसी। देख सकते हैं कि बीटेक अगर आपने आईटी से, सीएस से, ईसी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और आपको मैकेनिकल से डबल ईसीए एमसीए कर रखा है तो भी एलिजिबल है। आईटी सपोर्ट स्टाफ में 37 वैकेंसी है, बीटेक आपका चाहिए। इन ब्रांचेस से आईटी सीएस मतलब बीटेक के जितने भी ब्रांचेस हैं सब एलिजिबल हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोटा मोटा ये जो देखो आपका जो है ना, ये वाला, ये इस पे ज्यादातर से एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, तो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। इसमें एक जो है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सपोर्ट में 18 पोस्ट है, ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच है। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का। तो ज्यादातर से मेरे इंटरेस्ट का जो वैकेंसी आपका यही है बेटा। अपर एज लिमिट 28 साल। तो यदि आपने बीटेक कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। और बाकी अगर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कंटेंट राइटर एंड आईटी सपोर्ट स्टाफ के पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि अब हो सकता है कि बहुत सारे में से आप लोगों में से जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो बात अलग है। बट मेरे चैनल पे मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है कि 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले मिल जाते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका फुल टाइम होना चाहिए इन ब्रांचेस से। और बाकी तो यहाँ पे देखो एमटेक ये सारा चीज है, और यहाँ पे 4 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये है। तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिन आप लोगों को कौन कौन सा है। और इसमें देखो अपर एज लिमिट भी दिया हुआ है, ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए 28 साल है। और पीरियड ऑफ कंट्रैक्ट देखो, कंट्रैक्ट जो है देखो मैं आपको बता दूं, बीईएल ज्यादातर से आजकल कंट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रिक्रूट कर रहा है। तो इनिशियल 2 साल के पीरियड के जो होता है, बाद में आप लोगों को 4 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि फॉर द इस पोस्ट के लिए पीरियड ऑफ 2 ईयर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाउएवर द सेम में बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम अप टू 2 ईयर और मोर। और मिला जुला के 4 साल तक जॉब होगा, उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे देखेंगे। बाकी पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है बट पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक फिक्स अमाउंट के साथ जॉब करना चाहते हैं और आप इनके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह भी दिया जा रहा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे देखो। लेकिन एक्सपीरियंस आपने चाहे जो भी ब्रांच है ना, आपको आईटी सपोर्ट में, अगर आईटी सपोर्ट स्टाफ में जाना है तो आईटी सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंटेंट राइटर में जाना है तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश। इसमें कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए 2 साल का। बाकी यहाँ पे देखो ये है कि डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सपोर्ट में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द आईटी सपोर्ट रोल। तो अगर कोई बच्चा है सीएसआईटी का या ईसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का या फिर एमसीए क्या हुआ, अगर इस फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि जो हमारे आरआरबी जेई के एस्पिरेंट्स हैं या जो हमारे एसएससी जेई के या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरे। मेरा तो जेन्युइन एडवाइस है कि आप मत भरिएगा, क्योंकि आपके काम का चीज नहीं है ये, राइट। क्योंकि आपके पास वो इस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको भरने का कोई मतलब नहीं है। देखो
सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट, उसके बाद आप लोगों को फर्दर सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को साझा की जाएगी। 100 मार्क्स होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। एंड सीनियर बाकी तो सारा चीज़ ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था, 6/11 से आवेदन शुरू होगा, 24/11 तक जाएगा, ये भी चीज याद रखिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आप लोगों को ये साझा कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको जो भी इसमें एलिजिबल होंगे उनको सारी चीजें समझ में आ गया हो। बाकी मैंने अड्डा 24/7 के ऐप के जॉब नोटिफिकेशन सेगमेंट में मैंने आप लोगों के लिए लिंक लगवा दिया है, ये पूरा डिटेल जानकारी आप लोगों का है वहां पे, जैसे में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और भी नोटिफिकेशन से संबंधित डिटेल जानकारी वहां पे। तो अगर आपके पास ऐप नहीं है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, मैं वीडियो के नीचे कमेंट पे लिंक लगवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।